नमस्कार मित्रों। एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन परिचर्चा लेकर के। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित मोडेरा सूर्य ग्राम अभी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। बेसिकली ये गुजरात का एक गांव है और ये क्यों चर्चा में आया और इसको सूर्य ग्राम की संज्ञा किसने दी, क्यों कहा गया इसको सूर्य ग्राम, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। 5 से 10 मिनट में बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। देखिए, अभी पिछले 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा। इसमें देखिए आप पढ़ सकते हैं, सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदम। निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों के अंदर सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। राजस्थान और गुजरात मुख्य रूप से दो ऐसे स्टेट्स हैं जो आगे पीछे चलते रहते हैं। इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित मोडेरा सूर्य ग्राम राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है ना। देखिए, आमतौर पर अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो इसके वर्किंग आवर्स मॉर्निंग में 7-8 बजे से लेकर के शाम को 5 से 6 बजे तक रहते हैं, क्योंकि उस समय ही सन रेडिएशंस अवेलेबल है, तभी जनरेशन होता है। इन द नाइट सन रेडिएशंस आर नॉट अवेलेबल, सो देयर वुड बी नो जनरेशन। बट इसको 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव क्यों कहा गया, इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, इसको लेकर के आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हालांकि हमारे देश के अंदर सूर्य मंदिर बहुत सारे हैं, परंतु प्रमुख रूप से 2 सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस हैं। सबसे पहला आप जानते होंगे कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा के अंदर है। ठीक है ना। इस मंदिर की थोड़ी सी मैं ब्रीफ बता देता हूँ। यह मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में यानी कि 1244 ईस्वी में बनाया और आज की तारीख में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहरा रंग है और इसकी चुंबकीय शक्ति बहुत प्रभावशाली है। ठीक है ना। और दूसरा जो मंदिर है जिसकी हम आज विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं वो है मोडेरा गांव, जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है ना। तो पहले मंदिर का मैंने ब्रीफ आपको बता दिया है। अब हमारा सारा डिस्कशन जो सेकंड टेम्पल है, सन टेम्पल मोडेरा, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है ना। तो देखिए, मोडेरा बेसिकली एक गांव है, एक गांव का नाम है, जो कि गुजरात के महसाणा जिले में पुष्पावती नदी है उसके किनारे स्थित है। ठीक है ना। और ये गांव क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, उसके लिए ये बहुत फेमस है। और ये जो मंदिर है वो पुष्पावती नदी के तट पर जो महसाणा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और अहमदाबाद से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना। तो और इस मंदिर का अगर हम निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी के अंदर 1026 ईस्वी में करवाया था। ठीक है ना। और जो मंदिर है वो मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है और यह मंदिर बेसिकली अपनी बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चरल और शिल्पकला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा एक अनरक्षित वास्तुकला उपलब्धि है, जिसकी जटिल नक्काशी और बहुत ही फेमस सूर्य कुंड जो है वो इसकी संरचना बहुत ही भव्य है। तो हालांकि केवल शब्द लिखने से काम नहीं चलेगा, तो मुझे लगा कुछ पिक्चर्स मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने नेट से डाउनलोड करी है गूगल मैप से। देखिए, ये इस मंदिर का पूरा ओवरऑल स्वरूप है। अब हम इसके अंदर चलते हैं। देखिए, ये इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये मंदिर है और इसके अंदर की वास्तुकला और स्थापत्य कला आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत प्राचीन सूर्य मंदिर है, बहुत ही फेमस है। इसके अंदर एक सूर्य कुंड भी है, वो आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्राम क्या होता है। ठीक है ना। अभी वर्तमान के अंदर ये जो मोडेरा गांव है ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गांव को सूर्य ग्राम का दर्जा दिया है। ठीक है ना। और अब सूर्य मंदिर के अलावा ये मंदिर अब सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव भी के तौर पर भी जाना जाएगा। सूर्य ग्राम का मतलब होता है ऐसा गांव जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो। और यहाँ पर गांव में जो यहाँ की गुजरात सरकार है और जो केंद्र सरकार है उनके कोलैबोरेशन में यहाँ पर एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट की चर्चा मैं आगे करूंगा आपसे। सूर्य ग्राम के लिए आखिर इस गांव को ही क्यों चुना गया, इसकी क्या खासियत है। एक्चुअली इस मंदिर का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से है कि सूर्य की जो पहली किरण है वो विषुव के समय सूर्य देव की छवि के ऊपर पड़ती है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो सबसे पहले सन जब राइज होता है तो सबसे पहली किरण इस मंदिर के ऊपर ही पड़ती है। ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये प्रोजेक्ट एक कंबाइंड कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और सेंट्रल गवर्नमेंट का, MNRE का, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इस गांव में 24 घंटे बिजली बनाने के लिए हर छत के ऊपर, एक्चुअली इस गांव की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 7 से 8 हज़ार की पॉपुलेशन है और 1200 से 1300 तकरीबन घर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हर एक घर की छत के ऊपर 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल और सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है ना। और ये सभी सोलर सिस्टम जो है ना वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं। देखिए आमतौर पर जितने भी सोलर पावर प्लांट आप लोगों ने आज की तारीख में घरों में देखे होंगे या कभी ओवरऑल प्लांट को विजिट किया होगा, तो सारे ही ऑलमोस्ट प्लांट ग्रिड से कनेक्टेड हैं। ग्रिड से कनेक्टेड का मतलब होता है कि इनकी जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है वो ग्रिड से कंट्रोल होती है, ठीक है ना। क्योंकि लोग आमतौर पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज को नहीं लगाते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली सिस्टम हो जाता है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद इसमें रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, परंतु आज की तारीख में ये भारत का पहला ऐसा गांव है जिसके अंदर ये सिस्टम लगाया गया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये ग्रिड से कनेक्टेड है, दिन के अंदर बैटरी चार्ज होगी और नाइट के अंदर जब सन रेडिएशंस अवेलेबल नहीं है तो उस समय ये बैटरी डिस्चार्ज की फॉर्म में लोड को सप्लाई करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से 24/7 जो है ना वो कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहेगी, राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द सेंट्रल एंड गुजरात गवर्नमेंट इनिशिएटेड द सोलराइजेशन ऑफ मोडेरा सन टेम्पल एंड टाउन। देखिए सन टेम्पल और गांव दोनों को ही सोलराइजेशन किया हुआ है। प्रोवाइड राउंड द क्लॉक सोलर एनर्जी, यानी कि 24/7 थ्रू अ सोलर पावर प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आमतौर पर सोलर एनर्जी सिस्टम जो है ग्रिड कनेक्टेड होता है, जिसके अंदर बैटरी नहीं होती, वो विदाउट बैटरी स्टोरेज होता है, बट यहाँ पर बैटरी स्टोरेज लगाया गया है। और ये सज्जनपुरा जो जगह है महसाणा के अंदर, जो कि सन टेम्पल से मात्र 6 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, जो कि टाउन है बेसिकली, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 9 अक्टूबर डिक्लेयर्ड मोडेरा इन गुजरात महसाणा डिस्ट्रिक्ट एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज, ठीक है ना। गुजरात के महसाणा जिले में स्थित मोडेरा गांव भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज का सिस्टम भी प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। अब गुजरात गवर्नमेंट हैड अलॉटेड 12 हेक्टेयर भूमि इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने अलॉट करी, ठीक है ना। और टोटल जो है ना अमाउंट वो करीब करीब 81 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर 50% जो है वो गुजरात गवर्नमेंट वहन करेगी और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। और इसका जो पहला फेज है उसके अंदर 69 करोड़ रुपए और सेकंड फेज के अंदर 11.66 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ठीक है ना। और अंत में मैं आपको बता दूं, ये अभी ट्वीट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ने, द मोडेरा सन टेम्पल एंड टाउन। देखिए सन टेम्पल को भी सोलराइज किया हुआ है और टाउन को भी किया हुआ है, ठीक है ना, इन गुजरात। लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। टोटल कैपेसिटी इस प्लांट की है 6 मेगावाट की, राइट। ग्रिड कनेक्टेड है, ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट है। देखिए एक तो एक ग्रिड जो ग्राउंड माउंटेड है और घरों के छतों के ऊपर भी 1 किलोवाट के प्लांट लगाए गए हैं, राइट। और जो बैटरी स्टोरेज है उसकी टोटल कैपेसिटी है 15 मेगावाट आवर, राइट। तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ यहाँ पर एक स्पेशल स्मार्ट मीटर्स भी लगाए हैं और ईवी चार्जिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का आजकल ज़माना है तो उसकी चार्जिंग के लिए भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी ये यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं एक छोटा सा गांव जिसकी पॉपुलेशन 7-8 हज़ार है, 1200 से 1300 घर हैं, उस पूरे गांव को सूर्य देव की असीम जो एनर्जी है उसको कैप्चर करके और एडवांस टेक्नोलॉजी बैटरी एनर्जी स्टोरेज लगा करके पूरे गांव में जो सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से होगी, जिससे उनके बिल के अंदर 60 से लेकर के 100% तक की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है और मुझे लगा कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मैं सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो इस तरह की जो विशेष खबरें हैं वो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।